in which case is the number of molecules of water is maximum. 18 ml of water, 0.18 gram of water, 10 raised to the power 3 mole of water and 0.00224 लीटर ऑफ वाटर. तो हम सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे. ठीक है, सबसे पहले मोलर मास देख लेते हैं. मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स, राइट. अब देखो हर एक ऑप्शन में हमारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि एक मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम फर्स्ट केस चेक करें, हमें 18 ml ऑफ वाटर गिवन है. ml मीन्स अगर हम डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल ले ले तो मास हमारे पास हो जाएगा 18 ग्राम. मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 18/18 गिव्स यू 1. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 1 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स. तो ये फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड ऑप्शन में हम चेक करते हैं हमारे को क्या गिवन है. मास गिवन है, तो हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं. गिवन मास दैट इज 0.18 अपॉन नंबर ऑफ मोल, सॉरी गिवन मोलर मास. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ से मोल जितने आए दैट इज 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 मोल्स. अब मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए इस मोल्स को अगेन हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास आंसर आ गया 10 रेज टू द पावर -2 एवोगैड्रो नंबर. थर्ड ऑप्शन में देखो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मोल्स गिवन है हमें. तो डायरेक्टली मोल को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. तो हमने क्या किया 10 रेज टू द पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑप्शन का आंसर. अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में ना 10 रेज टू पावर -3 है, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी. तो आंसर आ गया 10 रेज टू पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर. लास्ट इज आपको लीटर्स में गिवन है. अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो स्टैंडर्ड वैल्यू में लीटर होता है 22.4 लीटर्स प्रेजेंट है. तो हमारे पास एग्जैक्ट लीटर्स कितने आ जाएंगे जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. दैट कम्स 10 रेज टू द पावर ऑफ -4 मोल्स, राइट. अब मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो जो हमारे पास चारों ऑप्शंस के आंसर आए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस में है, ऑप्शन नंबर ए. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन इज विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स. अगेन मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करने हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. बट इस बार देखो हमें सारे अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है. 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ NO2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2. जो ये ग्राम गिवन है ये क्या है, दिस इज अ गिवन मास. अगर हमें मोल्स अब फाइंड करने हैं तो हम मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास. जो ये वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन मास. तो हमें अगेन हर एक ऑप्शन के लिए चेक करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो, 7 ग्राम गिवन मास अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28. तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल. मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर. सेकेंड ऑप्शन अगेन गिवन मास इज 2 ग्राम्स एंड वाटर का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना है हमारे पास, सॉरी वाटर नहीं है ये हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा. 1 मोल आया तो 1 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर हमारे को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा. थर्ड ऑप्शन इज 16 ग्राम्स. 16 गिवन मास हो गया एंड NO2 का जो मॉलिकुलर मास है वो फाइंड आता होगा ना, एटॉमिक मासेस को प्लस करके मॉलिकुलर मास निकल जाता है. तो इसका जो आंसर है दैट इज 46. दोनों को डिवाइड किया हमारे पास मोल्स आ गए 0.348 मोल्स. एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो गिवन मास इज 16. ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना हो गया 32. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5. फिर से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0.55 इंटू एवोगैड्रो नंबर. अगेन चारों ऑप्शंस में चेक करो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है. तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन. तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है ना, फॉर्मूलेज याद रखना बस इसके. थर्ड इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस. अब पहले बात आती है व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस. तो हेबर प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज नाइट्रोजन plus 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. And this reaction is a reversible reaction.
ठीक है। अब स्टैंडर्ड में अगर हम चेक करें तो इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें कितने मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, दैट इज 2। तो अच्छा देखो एक और चीज़ है, जिस चीज़ को हमने निकालना है हम ट्राई करते हैं उसको हम राइट साइड में रखें। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल अमोनिया कितना देगा, 3/2। और हमें कितने मोल्स के लिए चेक करना है, देखो क्वेश्चन में 20 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए चेक करना है। तो अगर 20 मोल्स के लिए चेक करना है, सेम यूनिटरी मेथड लगाया है, तो 3/2 टाइम्स 20, ठीक है, कटिंग वगैरह करके सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये, ऑप्शन नंबर सी, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रही हूँ केमिस्ट्री के लिए, जो जेई नीट्स वगैरह में आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।